सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी साथियों को नमस्कार। लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी साथियों को नमस्कार। फटाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। अब देखिए कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और वो मुद्दा सीतापुर बीएसए ने उत्पन्न किया है। हम लोग एक समाज के हैं, शिक्षक समाज के हैं, और हमारी कौम के वर्मा जी को जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर विलन बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल न तो शिक्षक समाज एक्सेप्ट करेगा न कुर्मी समाज एक्सेप्ट करेगा। पहली बात, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, यह कार्रवाई जातिगत रूप से, यह कार्रवाई इंटेंशनली शिक्षक समाज को बदनाम करने के लिए की जा रही है। और वो नपुंसक समाज के लोग जो शिक्षक संघ बना करके बैठे हैं, जिसमें वही सो कॉल बड़ी जाति वाले अपना वर्चस्व बना के रखे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षक समाज के ऊपर अगर आंच आएगी, हम लोग तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। जिस तरीके से मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, पूरे प्रदेश के शिक्षक समाज के लोगों को यह जानना पड़ेगा कि किस तरीके से यह अधिकारी अपने चम्मचों को, अपने प्रियतमों को कैसे बचाते हैं, कैसे ऐश कराते हैं। गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि बीएसए साहब और फलानी शिक्षिका जी बहुत मजबूत संबंध में हैं, बहुत मजबूती से एक अकेले शिक्षक के ऊपर दबाव बना करके उड़न तस्तरी दल में शामिल हुई हैं, मेडिकल पे चल रही हैं। अरे योगी आदित्यनाथ जी, ये बीएसए की इतनी औकात बढ़ गई कि अपने कार्यालय में शिक्षक को मां बहन की गाली देगा, एक कुर्मी समाज के व्यक्ति को गाली देगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप शिक्षक हैं, खास करके कुर्मी समाज से हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। पूरा प्रदेश इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। ये अधिकारी शाही, गुंडाशाही नहीं चलेगी। अरे यार, किस लिए शिक्षक संगठन होता है? जाति, धर्म, बिरादरी, ऊंच नीच सबसे हट करके शिक्षक हित के लिए किया। आज तक, अभी तक कोई भी शिक्षक संगठन ने मजबूती से उस शिक्षक के पक्ष में कोई क्या अधिकारी कर लेगा? लोग डर रहे हैं ना कि वही जिले में कुछ लोग फोन करके कह रहे हैं इसी जिले में नौकरी करनी है, बीएसए साहब बर्बाद कर देंगे। बीएसए साहब माई फोन, क्या औकात है उस नौकर की? आप शिक्षक हैं, आपकी गरिमा उस 2 कौड़ी के बीएसए से बहुत ज्यादा है। अपनी ताकत को समझे शिक्षक समाज। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस तरीके से अपनी आवाज को आप दबाओगे तो ये 2 कौड़ी के बेल्ट से नहीं, वर्मा जी ने गलत किया। जूतों से मारना था, जूतों से। और मैं बता रहा हूं कि जो कार्यालय में चाटुकार, जो मुंशी बाबू अत्याचार किए हैं, शिक्षक समाज के ऊपर हाथ उठाए हैं, ऐसी धाराओं में मुकदमा कराऊंगा कि जमानत नहीं होगी। अब देखो बीएसए साहब का। अरे यार, शर्म करो। जो लोग जुड़े हैं, इस वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। शिक्षक समाज लात खाने के लिए नहीं बना है। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी
कि जिस तरीके से पुलिस घसीट के ले जा रही है और कितना बुरी तरीके से उस व्यक्ति को चोट लगा है, उस शिक्षक को चोट लगा है, इसको आप सबको देखना होगा, समझना होगा। और सस्पेंड भाई, उसने पूरे समाज को, शिक्षक समाज को यह बताया है, किसी 2 कौड़ी के भड़ुए बीएसए से डरने की जरूरत नहीं है, किसी 2 कौड़ी के नमूने से डरने की जरूरत नहीं है। बेल्ट नहीं, जूते से मारने का काम किया है उसने। अरे यार, तुम्हारी मासूका है, तुम्हारे लिए कोई होंगी, उस विधायिका की कोई रिश्तेदार होंगी, तो भाई इतना बड़ा पावर है तो बेसिक में नौकरी क्यों कर रही है भाई? वो किसके दम पे कर रही है? वो बेसिक में क्यों नौकरी कर रही है भाई? जब विधायक तक सिस्टम है, जब बीएसए तक सिस्टम है, तो नौकरी छोड़ दो। क्या ये सरकार घर बैठने का वेतन देती है? और देखो, पहले कार्रवाई किस पे हो रही थी? वर्मा जी पर। तो गुप्ता जी ठीक ठाक सुंदर भी लग रही हैं, तो प्रेम प्रसंग तो 101% होगा ही होगा, प्रेम प्रसंग तो होगा ही। और जो मजबूती से फोटो वायरल हो रहा है, एक लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का प्रेम प्रसंग होगा। तो भैया अपनी प्रेमिका को अपनी बगल वाली कुर्सी पे बैठाओ, वहां दूसरे शिक्षक का अपॉइंट करो। ये क्या बदतमीजी होती। और जब बीएसए साहब पर आई आज, तो भूल गए कि हमारी मासूका है, हमारी प्रेमी है। तो सुनिए बीएसए साहब, उनको आप बहाल नहीं करा पाएंगे। जिस तरीके से वर्मा जी को आपने अपने कार्यालय में पिटवाया है, उसी तरीके से वर्मा जी और वर्मा जी के समाज के लोग तुमको उसी बीएसए कार्यालय में जूतों से पीटेंगे। अमरिंदर बाहुबली वादा करता है कि तुमको पूरी मजबूती से तुम्हारे कार्यालय में ही सूतेंगे हम लोग। अगर हमारे समाज के ऊपर अगर तुमने आपत्तिजनक गाली दी होगी तो बच नहीं पाओगे। इस बात को पूरी मजबूती से समझ लेना। और मैं ऐलान कर रहा हूं, सारे संगठनों से बात कर रहा हूं, पूरे समाज को सीतापुर में बुलाऊंगा और सीतापुर के नपुंसक समाज के लोग, खास करके हमारे शिक्षक समाज के लोग, डूब मरो यार। तेरे परिवार के ऊपर वो लात जूता पड़ा है, वो उस वर्मा जी का नहीं चेहरा काला हुआ है, पूरे समाज का चेहरा काला हुआ है। हम लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि वो नपुंसक ही होगा, इस वीडियो को नहीं शेयर करेगा, लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। मैं फिर कह रहा हूं यार कि पूरे प्रदेश के समाज के ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करो। आग लगनी चाहिए। कल एक डेट डिसाइड की जाएगी। सीतापुर के लोग और पूरे प्रदेश के जागरूक लोग सीतापुर बीएसए कार्यालय का हम लोग एक डेट डिसाइड करके घेराव करेंगे। और अगर उनका सस्पेंशन नहीं रिवोक हुआ तो ये समझ लें कि बीएसए साहब सीतापुर में तो नौकरी नहीं कर पाएंगे। ये 2 कौड़ी का बीएसए, जातिगत मानसिकता रखने वाला बीएसए सीतापुर में नौकरी नहीं कर पाएगा। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि योगी जी के बिरादरी का है, योगी जी उसको हटा ले, नहीं तो लात जूता खा करके वहां से भागेगा, नौकरी नहीं कर पाएगा। कि शिक्षकों को क्या समझ ले, छोटे छोटे बच्चे बिखला रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे गुरुजी नहीं आए, हमारे टीचर नहीं आए। अरे साला बेशरम है वहां का शिक्षक संघ, वहां के अधिकारी, वहां के बीएसए नपुंसक हैं। बच्चे रो रहे हैं, लगाव होगा उस शिक्षक से। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ये जो जिस तरीके की गुंडई चल रही है, बिल्कुल समाज को जागना पड़ेगा भाई। इन 2 कौड़ी के मंत्रियों विधायकों से आप कोई उम्मीद मत रखो। मैं फिर कह रहा हूं, इनको अपनी अपनी राजनीति सेकनी है। हम जैसे जागरूक लोग पूरी मजबूती से
उस 2 कौड़ी के बीएसए को उसकी औकात दिखाएंगे। 2 कौड़ी के बीएसए को उसकी औकात नहीं दिखा दिए तो ये समझना। बात यहां तक थी, तुमने गलत बोला, उसने बेल्ट चलाया, मामला रफा दफा हो जाना चाहिए था। किस भड़वे की औकात पड़ी कि वर्मा समाज के ऊपर, कुर्मी समाज के ऊपर, शिक्षक समाज के ऊपर हाथ उठाने की, लात उठाने की किस भड़वे की औकात पड़ी? उस बीएसए तुमको बचा लेंगे। एक एक बाबू कतरे जाएंगे, एक एक बाबू लतिया जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, एक एक बाबू, एक एक वहां के स्टाफ मारे जाएंगे जिन्होंने वर्मा के ऊपर हाथ छोड़ा होगा। जब 10, 20, 50 हजार लोग तुम्हारा बीएसए कार्यालय घेरेंगे ना, कुत्तों की तरह भागोगे, फड़फड़ाओगे। याद रखना, ये इस तरीके से नहीं चलेगा। लखीमपुर विधायक को मार लिया और राजनीतिक रोटी सेक लिए, वो समाज के साथ खड़े नहीं हुए। 2 कौड़ी के उस प्रमुख की हैसियत नहीं थी, ठीक है, लेकिन शिक्षक समाज के ऊपर हाथ उठाए। उस 2 कौड़ी के बीएसए को हम लोग उसकी औकात दिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, लोगों को जागरूक करो। जो लोग भी समाज के हित की बात करते हैं, सबको कह रहा हूं, फेसबुक पे लाइव आओ, इंस्टा पे लाइव आओ, एक डेट डिसाइड करो, सब लोग बातचीत करके सीतापुर बीएसए ऑफिस को जाम करना है। सीतापुर बीएसए ऑफिस को बंद करना है। सीतापुर बीएसए जब तक माफी नहीं मांगे और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगे, जब तक सस्पेंशन को रिवोक नहीं करे, तब तक ये आंदोलन पूरी मजबूती से सीतापुर में चलना चाहिए। और ये सर्व समाज की जिम्मेदारी है, बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, कुर्मी समाज की जिम्मेदारी है। नहीं तो आज ठाकुर साहब कुर्मी को मारे हैं, कल ठाकुर साहब दूसरे को मारेंगे, कल पंडित जी दूसरे को मारेंगे। तो भैया हम लोग या हमारा समाज लात खाने के लिए नहीं बना है। हम लोग, हमारा समाज गाली खाने के लिए नहीं बना है। हम लोग, हमारा समाज एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी करने के लिए नहीं बना है। हमारे समाज के शिक्षक ने बाकायदा पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से जो भी जांच विभाग ने किया, उस विभाग के जांच में एकदम पाक साफ हुआ। तो उस 2 कौड़ी के बीएसए की क्या औकात थी कि बुला करके अपने ऑफिस में मां बहन की गाली देनी। वो विधायिका है, उसके रिश्तेदार है, सारी रिश्तेदारी घुस जाएगी। विधायिका का विधायकी तो जाएगी ही, बीएसए साहब की नौकरी भी जाएगी। अब अपने मासुका का सस्पेंशन करके कोई आप 30 तीर नहीं मार लिए। अब तो आप बता भी दिए हैं कि मैडम भी गलत हैं और बेल्ट भी खा गए हैं, अभी लात जूता भी खाएंगे। अगर आप ससमय इस सस्पेंशन को, दुनियादारी को आपने रिवोक नहीं किया तो बहुत गलत होगा। तो इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। कुर्मियों को क्यों पिटवा रहे हो भाई? कुर्मी तुम्हारे लिए क्या चटाई दरी बिछाने के लिए बने हैं? भाई आपने अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल को मंत्री बना दिया होगा, पूरा समाज मंत्री नहीं बन गया है। पूरा समाज लात खाने के लिए नहीं बना है। अगर आपने मंत्री बनाया है तो इतने दिन से बेल्ट चला है, कोई मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है उसके पक्ष में? किसकी हैसियत हो गई कि उसको सस्पेंड कर दिया? बताइए। एक 2 कौड़ी की बीएसए की, एक 2 कौड़ी की बीएसए की हैसियत हो गई तो उसको सस्पेंड करते हैं। हमारे समाज के मंत्री है ना, क्यों भाई? मंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सेंट्रल में मिनिस्टर है ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके आंडू पांडू क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये गलत है, ये गलत है। समाज उठाईगिरी करने के लिए नहीं बना है कि एक लोग मंत्री बन गए, पूरा खानदान मंत्री बन गया और पूरी मजबूती से पूरा कुर्मी वोट दिए पड़ा रहेगा।
सबकी हैसियत 2022 में समझ में आ जाएगी, सॉरी 27 में। ये नहीं चलेगा। सीतापुर बीएसए और बहुत बड़े मंत्री के सब लोग तो खान हैं, मंत्री हैं, तो सीतापुर बीएसए कल का दिन बीएसए ऑफिस से उसका ट्रांसफर होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, उसको लात जूता खाना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे कि हमारे समाज के मंत्री हैं और हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री जी टी फैक्टर देख के चलेंगे, ठाकुरों को बचाएंगे, तो भैया कुर्मी भी चढ़ के लतियाएंगे। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि मुझे दुख है कि वो इनोसेंट शिक्षक था, उसने पूरी मजबूती से शिक्षा दीक्षा का काम किया, उसने पूरी मजबूती से जो भी वहां जांच हुई उसमें उन्होंने सहयोग किया और जांच से बरी हुए। 2 कौड़ी का बीएसए अपने ऑफिस में बुला के कुर्मी समाज के अध्यापक को, शिक्षक समाज के अध्यापक को मां बहन तूतरा गाली दिया। कोई क्यों नहीं ये देख रहा, बेल्ट क्यों मारा? कोई अपने ही अधिकारी को क्यों मारेगा भाई? आप अधिकारी हैं, बीएसए हैं, तो आप गोली मार दोगे, आप मां बहन की गाली दे दोगे। कुर्मी स्वाभिमान की जाति है, कुर्मी किसान जाति है, कुर्मी मजदूर जाति है, कनेरा जाति है। अपने मान सम्मान का बदला पूरी मजबूती से लेगा। ये बिल्कुल मत सोचना बीएसए साहब, तुहार नौकरी तो जाबे करी, तू लात जूता खाबा। हम फिर बता दे रहे हैं, और जिसको मुकदमा अमरिंदर पटेल पे कराना होगा करा लेना, मुझे कोई डर नहीं है। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जो भी कुर्मी समाज के नेता, विधायक, मंत्री हैं, पूरी मजबूती से उस बीएसए को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। और पहले जितनी बेइज्जती, जितनी गाली, जितने जूते हमारे समाज के शिक्षक समाज के ऊपर पड़ी है, उतना पूरे मजबूती से उसको पड़े, तभी ये ठीक है। ये कोई नहीं कहेगा ताम झाम गाड़ी घोड़ा लेके पहुंचे, न्याय दिला दिया। बीएसए सस्पेंड नहीं चाहिए, बीएसए बर्खास्त चाहिए। दूसरी बात, बीएसए जितना वो बर्मा ने मार खाया है, उतना उस बीएसए को भी मार खाना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि आप शिक्षक समाज से हैं, आप कुर्मी समाज से हैं, आप बैकवर्ड समाज से हैं, आप दलित समाज से हैं, इस वीडियो को शेयर करो। अगर आप जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, तो शेयर करो और स्वयं लाइव आओ। आपको वर्मा जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आप भी कभी मार खाओ। आज उनका नंबर है, कल तुम्हारा आएगा, तो अपने नंबर का इंतजार मत करो। पूरा मजबूती से एक सिस्टम बनाओ कि इस बीएसए को अपनी हद में आना पड़े। मैं फिर कल लाइव आऊंगा, कई संगठनों से बात करूंगा, एक टाइम